गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 6 जून 2020 और 6 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी और विश्व पर्यावरण दिवस कब था? विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून को। क्या था? 5 जून को। और मैंने कल भी बताया था विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थी? थीम थी। इसके हिंदी में अपन इसको बोलेंगे तो क्या आएगा? जैव विविधता। क्या आएगा? जैव विविधता। और कल भी मैंने बताया था इसको कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। क्या मनाता है? UN मनाता है। इसके साथ में इसके जो आयोजन था, इस साल का आयोजन कौन कौन से देशों ने मिलकर किया था? इनका आयोजन क्या था? कोलंबिया व जर्मनी के क्या था? कोलंबिया व जर्मनी ने साथ मिलकर किया था। ठीक है। इसके अलावा इसको वर्ल्ड में पहली बार बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को ये क्या गया था? पहली बार मनाया गया था। उसके बाद में कंटिन्यूटी रेगुलरिटी में इसमें क्या हर प्रत्येक साल में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में होने वाली ट्विन समिट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? विश्व आर्थिक मंच 2021 की जो समिट है, यानी जो सम्मेलन है, उसका 51वां कौन सा शिखर सम्मेलन होगा? वो 51वां शिखर सम्मेलन होगा। 51वां शिखर सम्मेलन होगा। और 50वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2020 के अंदर हुआ था। तो 51वां जो शिखर सम्मेलन है वह कौन सा देश करेगा? तो वह कौन सा देश करेगा? स्विट्जरलैंड। कौन करेगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहाँ में होगा? स्विट्जरलैंड में दावोस के अंदर होगा। क्या होगा? दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर जो दावोस शहर है उसके अंदर क्या होगा? इसका आयोजन होगा। इसके साथ में जो इसकी थीम है क्या है? विश्व आर्थिक मंच ट्विन समिट 2021 में जो होने वाला है उसकी थीम क्या है? थीम क्या है? तो इसकी थीम है द ग्रेट रीसेट। क्या है? द ग्रेट रीसेट इसकी क्या है? थीम है। और यह क्यों मनाया जा रहा है? इसकी थीम है द ग्रेट रीसेट के उपलक्ष्य में जो मनाया जा रहा है ट्विन समिट, उसका मेन मकसद क्या है? उद्देश्य क्या है? इसका मेन मकसद है कि जो चौथी औद्योगिक क्रांति थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, उसमें क्या करना है? इस कोरोना वायरस की वजह से उसमें क्या है? प्रॉब्लम आई थी, उसको क्या करना है? दोबारा कवर करके उसमें क्या है? क्रांतिकारी क्या होगा? परिवर्तन लाया जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर। कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर सहयोग है करना है उस देश के साथ में और भारत दोनों मिलकर क्या करें? समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है। अभी भारत के जो पड़ोसी देश है वो क्या है? भूटान है। तो भूटान के साथ में इस समझौते पर क्या हुआ है? हस्ताक्षर हुआ है। और ये हस्ताक्षर क्यों हुआ है? क्योंकि आप सभी को पता है भूटान और जो भारत है उसकी जो संस्कृति है वो क्या होती है? मिलती जुलती है। इसके अलावा बॉर्डर है, वहाँ पे क्या है? पूरा वन क्षेत्र है। क्या है? वन क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा है। पर्यावरण जो जीव जंतु हैं, बायोडाइवर्सिटी है। इसलिए कल जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था इसके उपलक्ष्य में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में यही फाइनल हुआ कि जिससे क्या है दोनों देश आपस में क्या हो? मिलजुल कर पर्यावरण जो पेड़ पौधे हैं, बायोडाइवर्सिटी है, इसके अलावा विविधता जो भी कुछ भी चेंजेज है एनवायरनमेंट के ऊपर है, इसके अलावा पेड़ पौधे पर है, जीव जंतुओं पर है, उनको क्या है? सेव करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो? बचाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन है, क्या है? प्राकृतिक संसाधन है हिमालय रीजन के अंदर, उनको क्या करना है? सेव करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? उपयोग में लेते हुए उनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन ना करके एक सही तरीके से उनका क्या करना है? प्रबंधन करके उनको यूज करना है। इससे दोनों देशों की क्या होगी? इक्विटी जो है, इक्विटी में क्या होगा? लाभ होगा। इसके अलावा परस्पर जो संबंध है दोनों देशों का वो क्या होगा? बेनिफिट होगा। और पर मेन जो मकसद था इसका क्या है? पर्यावरण दिवस था अपना, जो पर्यावरण दिवस था उसके उपलक्ष्य में क्या किया गया? दोनों देशों ने मिलकर क्या किया? पर्यावरण संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के जो प्रबंधन है उनके साथ में आगे आने वाले जो भविष्य है उसके लिए क्या करना है? इनका यूज करते हुए इनको बढ़ाना है और इनका उपयोग भी करना है और संरक्षण भी करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश एशियाई महिला फुटबॉल 2022 एशिया कप की मेजबानी करेगा? अभी जो 2022 के अंदर जो एशिया कप होने वाला है महिला फुटबॉल का, उसका मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? उसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा? अपना देश भारत। एशियन फुटबॉल AFC जो है, एशियन फेडरेशन एशियन फेडरेशन जो है, एशियाई जो फेडरेशन है, उसने क्या किया है, इसको बताया है कि जो भारत है वो एशिया कप फुटबॉल की 2022 के अंदर क्या करेगा? मेजबानी करेगा। इसके अलावा ये पहली बार है 1979 के बाद में, 1979 के बाद में पहली बार है जब भारत कोई एशिया कप फुटबॉल के लिए मेजबानी कर रहा है। और इसके साथ में ही जो अंडर 19 क्या है, अंडर 19 नहीं, अंडर 17 जो विश्व कप होने वाला था, किसका? अंडर 19 फीफा विश्व कप जो होने वाला था महिलाओं का, उसकी मेजबानी भी कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। बस वो अब इस साल 2020 में होने वाला था, बट कोरोना वायरस की वजह से इसको पोस्टपोन करके कब कर दिया है? 2021 के अंदर उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत ही करेगा। कौन करेगा? भारत ही करेगा। इसके साथ में जो महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 है, इसके साथ में भारत इसके अंदर डायरेक्टली क्या करेगा? क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि भारत क्या है, इसमें मेज़बान देश है, और जो भी मेज़बान देश होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, उसमें अंदर क्वालिफाई कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन है, क्या है? वैक्सीन गठबंधन है, उसको क्या किया है? गावी, जिसको क्या है, गावी है, जिसकी फॉर्म क्या बोलते हैं? गावी बोलते हैं। तो कितने मिलियन डॉलर की मदद करने की घोषणा की है? अभी भारत क्या देगा? 15 मिलियन डॉलर क्या देगा इनको? मदद के लिए देगा। अभी जो ऑनलाइन समिट हुआ था, यानी वर्चुअल जो समिट हुआ था, जिसमें ऑनलाइन के द्वारा क्या होता है, सभी देशों के जितने भी देश हैं, 50 से अधिक देशों के जो मेंबर हैं, वो क्या हुए, ऑनलाइन समिट मीटिंग हुई थी, उसके अंदर डिस्कस किया गया। उसके हाथ में क्या गया? भारत ने 15 मिलियन डॉलर का क्या किया है? वैक्सीन को मदद करने के लिए क्या कहते हैं? समझौता किया है। इसके साथ में जो इनका गावी का जो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन है, उनका उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से क्या करना है? किसी भी प्रकार से 7.4 अरब डॉलर का क्या करना है? इनको एकत्रित करना है। 7.4 अरब डॉलर क्या करना है? इनको एकत्रित करना है। क्यों एकत्रित करना है? क्योंकि जो आने वाले टाइम में जिनमें वैक्सीन दवाई जो बनाई जाएगी, विश्व के जितने भी देश हैं उनके लिए, आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, कोरोना वायरस है, इसके अलावा और कोई बीमारी आती है, उनकी वैक्सीन तैयार करने के लिए क्या है, इसका इकट्ठा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल समिट में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? अभी कल ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, दोनों के बीच में क्या वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या हुई है? मीटिंग हुई है। तो इस मीटिंग के अंदर क्या किया गया? दोनों देशों ने क्या किया है? समझौते किए हैं। कितने समझौते किए हैं दोनों देशों ने? 7 समझौतों पर क्या किया उन्होंने? हस्ताक्षर किए हैं। 7 समझौतों पर क्या किया? हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा जो हिंद महासागर है, क्या है? हिंद महासागर के अंदर जो चीन है, उसका जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है। इसको कम करने के लिए दोनों देशों ने क्या किया है? अभी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि दोनों देश आपस में एक दूसरे के जो मिलिट्री बेस हैं, क्या है? मिलिट्री बेस हैं, उनका भी क्या करेंगे? एक दूसरे के लिए उपयोग करेंगे, और उनका यूजेज करते हुए जो चीन का वर्चस्व है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे मनोनीत किया गया? अभी जो श्रम ब्यूरो है, उसके महानिदेशक के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? अभी जो श्रम ब्यूरो है उसके महानिदेशक कौन मनोनीत किया गया? DPS नेगी जी को क्या कहा है? उनको मनोनीत किया गया है। इसके अलावा ये 1985 के 1985 बैच के क्या हैं? IES अधिकारी हैं। क्या है? IES अधिकारी है। IES और IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन असिस्टेंट ES का होता है इकोनॉमिक सर्विस। क्या होता है? इकोनॉमिक सर्विस होता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्विस होता है। इससे पहले ये जो कहाँ पे काम कर रहे थे, अभी जो महानिदेशक इनको बनाया गया है श्रम ब्यूरो का, इससे पहले ये कहाँ पे काम कर रहे थे? ये MSME सेक्टर के अंदर क्या कर रहे थे? वित्त सलाहकार थे। क्या? सॉरी,
ये MSME के अंदर क्या थे, वित्त सलाहकार के रूप में कर रहे थे। अब जो IAS है, IAS हो गया, IFS हो गया, IES हो गया और IPS हो गया। इनमें डिफरेंस क्या है? IPS क्या हो गया? पुलिस सर्विस हो गया। E क्या हो गया? इंजीनियरिंग सर्विस और इकोनॉमिक सर्विस। इसके अलावा F हो गया फॉरेनर सर्विस, क्या हो गया? फॉरेनर सर्विस हो गया। और A क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस बनता है। जो IAS है वो क्या बनते हैं? अपने देश के अंदर होता है। IFS जो फॉरेनर दूसरे देशों में के अंदर क्या होता है? एम्बेसडर है, उनको मनोनीत किया जाता है। इकोनॉमिक सर्विस में क्या आता है? जो इकोनॉमिक से संबंधित है, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, उनके जो सलाहकार आते हैं उनमें होता है। IPS क्या हो गया? जो पुलिस होते हैं उनके अंदर बनते हैं। तो कौन बनाया गया यहाँ पे? DPS नेगी जो क्या गया? मनोनीत किया गया है। 1985 बैच के क्या थे ये? IES अधिकारी थे। IES अधिकारी थे, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में क्या हो गया? अभी निधन हो गया। अभी से बासु चटर्जी का क्या हो गया? 93 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? अभी निधन हुआ है। और ये इनका जन्म स्थान कहाँ पे था? इनका जन्म स्थान अजमेर, कहाँ पे था? अजमेर जो राजस्थान के अंदर है, वहाँ पे क्या था? इनका जन्म स्थान था। 1930 के अंदर कब जन्मे थे ये? सन 1930 के अंदर क्या था? इन्होंने जन्म लिया था 10 जनवरी, क्या था? 10 जनवरी सन 1930 के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये जाने माने बॉलीवुड के जो निर्देशक डायरेक्टर थे, ठीक है, इसके अलावा प्रोड्यूसर भी थे फिल्मों के अंदर। इनमें बहुत सी फिल्मों के अंदर इन्होंने काम किया। इसके अलावा इनको जो अवार्ड मिले हैं, आईफा ने क्या है? आईफा ने इनको 2007 के अंदर क्या दिया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। क्या दिया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो आया है एनर्जी सूचकांक आया था, उसी के अनुसार इसके है एनर्जी सूचकांक जो संक्रमण सूचकांक है उसमें भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है 2020 के अंदर? 2020 में अंदर पहुंच गया 74वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 74वें स्थान पर पहुंच गए। इससे पहले भारत कौन से स्थान पर था? 76वें स्थान पर। 2019 के अंदर कहाँ था? 76 पर था। और 2020 में कितने स्थान पर आ गया है? 74 पर आ गया है। इससे पहले इस जो 2020 के अंदर जो शीर्ष देश है वो कौन सा है? वो शीर्ष पर है स्वीडन। क्या है? स्वीडन। इसके अलावा USA है, अमेरिका है, वो कौन से स्थान पर है? वो 32वें स्थान पर है। और जो चाइना है वो कौन से स्थान पर है? 78, यानी भारत से 4 स्थान पीछे खिसक गया है चाइना। तो क्या है? 78वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे मनोनीत किया गया है? अभी विश्व बैंक के वर्ल्ड बैंक का जो कार्यकारी निदेशक है वो किसे मनोनीत किया गया है? तो किसे मनोनीत किया गया है? राजीव टोपनो। क्या है? श्री राजीव टोपनो क्या है? इनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये कहाँ पे कार्यरत थे? कौन से बैच के IAS अधिकारी थे? ये 1996 बैच के क्या थे? IAS अधिकारी थे। 1996 बैच के क्या थे? अधिकारी थे। इनके अलावा जो इनका कार्यकाल है वर्ल्ड बैंक के अंदर कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार के ऊपर है, वो 3 साल का क्या होगा? इनका कार्यकाल होगा। इसके साथ में इससे पहले जो काम कर रहे थे वो कहाँ पे काम कर रहे थे? 2009 से 2009 से और अब तक क्या कर रहे थे? ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर क्या थे? उप सचिव थे। क्या थे? प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका जो कार्यकाल है PMO ऑफिस है उसके अंदर क्या थे? उप सचिव थे। क्या थे? उप सचिव थे। PMO के अंदर क्या थे? उप सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व वित्तीय अधिकारी CFO यानी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? जो ट्विटर है उसने गूगल का जो पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी था उनको क्या किया? अपने यहाँ पे नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम क्या है? वहाँ उनका नाम है पैट्रिक पिचेट। क्या है? पैट्रिक पिचेट। क्या है? पैट्रिक पिचेट। और ये किनकी जगह लेंगे? इनसे पहले जो ट्विटर के अध्यक्ष थे वो कौन थे? ओमिद कोर्डे स्टोनी। ओमिद कोर्डे स्टोनी। कोर्डे स्टोनी की क्या लेंगे? ये जगह लेंगे। कौन लेंगे? पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट। ये 2008 से और 2008 से 2015 तक किस में काम किए थे? गूगल के अंदर कार्य कर रहे थे। 2008 से 2015 तक क्या करेंगे? गूगल से कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड NFL ने कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंप दिया है या दिया गया है? तो किसे सौंप दिया गया है? अभी जो अतिरिक्त प्रभार है
वो किसे मिला है? श्री वीरेंद्र नाथ दत्त जी को क्या है, इनको सौंपा गया है। श्री वीरेंद्र नाथ दत्त को क्या क्या है, सौंपा गया है। ये किसमें कार्य कर रहे थे? जो विपणन है कंपनी है उसके अंदर क्या कहते हैं, निदेशक थे। क्या थे? निदेशक थे। 2018 से इसमें जुड़े हुए थे। इसके अलावा इनका जो एक्सपीरियंस है वो क्या था, 35 साल का क्या है इनका, 35 वर्ष का क्या है इनको एक्सपीरियंस है। इनके साथ साथ में इन्होंने जो इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं उनके अंदर भी क्या कर रखा है, इन्होंने काम कर रखा है। जैसे गेल हो गया, भेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, इन सभी के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, काम कर रखा था। वर्तमान के अंदर ये क्या कर रहे थे, भेल के अंदर वर्किंग पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन के मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अभी जो तबलीगी जमात की वजह से जो कोरोना वायरस फैला था देश के अंदर, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन पर 10 साल का क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। यानी 10 साल के अब उनको वापस उनके देश में डिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद में 10 साल तक उनको भारत का वीज़ा अवेलेबल नहीं होगा, यानी भारत की तरफ से उनको वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। उसके अलावा क्योंकि इन्होंने जो टूरिस्ट के ऊपर इनको क्या था, वीज़ा प्राप्त हुआ था, इनके अलावा इन्होंने क्या काम किया, टूरिस्ट का नए काम करते हुए इन्होंने जो कोरोना वायरस है उसको बढ़ाने फैलाने की कोशिश की गई थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको लागू किया है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों को जितने से ज़्यादा मैक्सिमम हो उतने दोस्तों को अपन क्या करना है, शेयर करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।